लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारी शुरू है। राजनीतिक माहौल गरमाने लगा है। यह अलग बात है कि इन दिनों सर्दी बढ़ रही है, लेकिन सियासत की बात करें तो राजनीतिक रूप से गर्माहट बढ़ी हुई है। इस बीच में मुजफ्फरपुर और वैशाली में चर्चा है कि अब की बार भूमिहार ब्राह्मण लोग भी जगने लगे हैं और अपने अधिकार की बात करने लगे हैं। वह भी तब जब जातीय जनगणना बिहार में जब से कराई गई है, उसके बाद से इन्होंने भी अपने अधिकार की बात कर दी है। आवाज यह भी आ रहा है कि इनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। दल चाहे जो भी हो, लेकिन इनकी अनदेखी की जा रही है और इस अनदेखी को भूमिहार ब्राह्मण समाज अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। और इसका बिगुल रघुनंदन प्रसाद सिंह उर्फ अमर भाई ने मुजफ्फरपुर में फूंक दिया है। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा आवाज क्यों उठा और इसकी जरूरत क्यों महसूस की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत जी। आप आए हमारे पास इस विषय को लेकर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल इसकी शुरुआत क्यों हो रही है, इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है? देखिए, मुजफ्फरपुर जिला और इससे जुड़ा हुआ समूचा उत्तर बिहार, उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी भी मुजफ्फरपुर को राजनीतिक क्षेत्र में ये चर्चा का केंद्र रहता है। और उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर का स्थान सबसे ज्यादा है। जब भी कोई राजनीतिक चर्चा शुरू होती है तो वो मुजफ्फरपुर से शुरू होती है। इस जिला के अंदर 2 संसदीय क्षेत्र है, और मुजफ्फरपुर और वैशाली। और दुर्भाग्य यह देखिए कि दोनों ही संसदीय क्षेत्र में हमारे समाज का इतना वोट होने के बावजूद भी किसी भी क्षेत्र से हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ये धीरे धीरे जब सजगता समाज में आती है, जब समाज के लोग यह समझने लगे हैं कि हमको भी वोट बैंक की तरह यूज किया जा रहा है, तब लोगों में सजगता आई है। और इस बार तो जब हम क्षेत्र घूम रहे थे तो लोगों का आक्रोश देखने के लायक था साहब। बहुत प्रतिकार की मुद्रा में लोग थे। जो राजनीतिक दल अगर हमारे समाज को इग्नोर करेगा तो हम उसको भी इग्नोर करेंगे। तो बिहार की बात हम करें तो यहाँ के राजनीतिक में तो ये होता है कि संगठन बनती है और जन्म के साथ ही, मतलब संगठन की शुरुआत के साथ ही लोग अपने अधिकार की बात करने लगते हैं। और आप जो जिस भूमिहार ब्राह्मण संघ की बात कर रहे हैं, तो आप तो जगने में देर कर दिया, ऐसा क्यों? नहीं, बिल्कुल देर नहीं हुआ है। मान लीजिए अगर पीछे गंगा जी में बहुत पानी बह गया तो बह गया, जब जागे तभी सवेरा। अब हम लोग अगर समाज यह जग रहा है और यह कह रहा है तो आपको तो हमारी बात सुननी पड़ेगी। तो आप सिर्फ वोटिंग की ही बात उठाना चाह रहे हैं या अब की बार प्रत्याशी भी चाह रहे हैं? नहीं, हम तो यह कह रहे हैं कि राजनीति में अगर हमारा प्रतिनिधित्व तो नहीं होगा तो हमारी बात कौन उठाएगा? हमको तो इग्नोर कर दिया जाएगा ना उस प्लेटफॉर्म पर, जिस प्लेटफॉर्म पर हमारे समाज की भी बात उठनी चाहिए, इस क्षेत्र की भी बात उठनी चाहिए, इस क्षेत्र के विकास की भी बात उठनी चाहिए, वहां तो इग्नोर कर दिया जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं, और हमारे समाज में प्रतिभा है इस चीज को करने की, और यहाँ मतदाता है मुजफ्फरपुर से लेकर के और वैशाली में भी, तो फिर क्यों इग्नोर किया जाएगा? सवाल क्या है? आखिर हम कहां जाएं लड़ने के लिए चुनाव? हमारे इतने मतदाता यहाँ हैं तो हम सहरसा, पूर्णिया और सासाराम चुनाव लड़ने नहीं जाएंगे ना, हम तो यही चुनाव लड़ेंगे। और अब राजनीतिक दल इग्नोर करके हमको नहीं चल सकते हैं। अगर इग्नोर करेंगे तो लोगों की तो इच्छा है कि हम प्रतिकार मुजफ्फरपुर और वैशाली में ही नहीं करेंगे, पूरे उत्तर बिहार में के एक एक क्षेत्र में इस बात का असर पड़ेगा। तो क्या मांग करना चाह रहे हैं? सीधे सीधे हम कहना चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर और वैशाली में हमारा प्रतिनिधित्व निश्चित तौर पर होना चाहिए। और जहां जो बात है, हम बहुत लंबी बात नहीं करेंगे, लेकिन मुजफ्फरपुर और वैशाली में हमारे समाज का प्रतिनिधित्व होना ही चाहिए। हम किस दल से उम्मीद बना? हम तो सभी राजनीतिक दल से कहते हैं, हम तो किसी दल के हैं नहीं, हम तो माने अलग बात कर रहे हैं ना, हमारे समाज की बात कर रहे हैं। और दल, सभी दलों से अपील कर रहे हैं, जो भी दल हमको टिकट देंगे हम मतदान उसके पक्ष में करेंगे, या हम लोगों ने निर्णय लेने का काम किया। अब तक भूमिहार ब्राह्मण समाज को क्या यूज किया गया है? बिल्कुल, और यह बात लोगों के समझ में आ गई है। अब आप बुड़बक बना करके अगर चाहिएगा कि हम वोट ले लें भावनात्मक रूप से और कुछ भावना जगा करके,
चाहे वह धर्म का हो या राष्ट्रवाद का हो, ऐसी कोई भावना जगा करके, और अगर आप हमारे समाज को इग्नोर करना चाहिएगा तो वह भी इग्नोर हम नहीं होंगे। तो लोकसभा से इसकी शुरुआत कर दी गई है। बिल्कुल, लोकसभा से इसकी शुरुआत कर दी गई है भाई। हमारा आपने तो जनगणना करवाया है भाई, और जहां हमारा जनसंख्या है वहां हमारा प्रतिनिधित्व नहीं देंगे तो आप कहां देंगे हमारा चर्चा तो ये भी है कि जो जनगणना आई है, भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोग इस पर भी आपत्ति जता रहे हैं। पूरा भूमिहार ब्राह्मण समाज ही नहीं, अन्य समाज भी आपत्ति जगा। खैर, यह जनगणना तो विचित्र ढंग से सरकार ने करवाया है। इसमें आपकी जो संख्या दिखाई गई है उसमें कितनी? बिल्कुल हम संतुष्ट नहीं हैं। हम इस जनसंख्या से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। अब आप मुजफ्फरपुर का एक एक क्षेत्र का अगर विश्लेषण किया जाए तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। जनसंख्या पर इस समय बात हम नहीं कर रहे, लेकिन हमारा विरोध उस बात पर है। क्योंकि आप ये संख्या में बड़ी तादाद में हैं और अपने हक की बात करना चाह रहे हैं। लोकसभा में अगर आपको संतुष्टि नहीं मिली तो विधानसभा में भी नाराजगी जाहिर रहेगी। लोकसभा में अगर हमको हमारे लायक टिकट नहीं मिला, हमारा प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो हम तो कहते हैं कि उत्तर बिहार के तमाम क्षेत्रों पर इसका असर पड़ेगा और हम लोग घर घर पूरे क्षेत्र में भ्रमण करेंगे और इसका असर पड़ेगा। राजनीतिक दल को खामियाजाना भुगतना पड़ेगा। हम तो बता रहे हैं आपसे ना कि बोचहा चुनाव में इसका परिणाम भोग चुके हैं, लोग देख चुके हैं, और यह चर्चा पटना से लेकर के दिल्ली तक भी गई है। इसलिए इस बात को समझना पड़ेगा और राजनीतिक दल को गंभीरता से इस बात को लेना पड़ेगा। अमित शाह का भी कार्यक्रम 5 तारीख को है, क्या उनसे भी उम्मीद है आपको? बिल्कुल, क्यों नहीं। और हमारे समाज के लोग उनको मतदान करते आए हैं। हमने तो कहा है जिलाध्यक्ष जी को कि हमको मिलने का समय दिलाइए। हम समाज के तरफ से मेमोरेंडम देना चाहते हैं। किसी व्यक्ति का हम पैरवी नहीं करते हैं, हम तो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम समाज की बात आपके सामने रखना चाहते हैं। विचार आप कीजिए। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार से हम उनको भी देंगे मेमोरेंडम, देंगे और कहेंगे कि हमारे समाज को अगर आप प्रतिनिधित्व दीजिएगा तो हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। अब वो ठग करके काम नहीं चला सकते हैं आप इतना। तो ये थे हमारे साथ रघुनंदन प्रसाद सिंह उर्फ अमर भाई, और मुजफ्फरपुर में थे। और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है, और इसी बीच भूमिहार ब्राह्मण समाज की तरफ से इन्होंने अपने अधिकार की बात की है। इनका सीधा मांग है कि लोकसभा में इनकी भागीदारी होनी चाहिए और इसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर और वैशाली से हो। इनके समाज के प्रतिनिधि को यहाँ से चुनाव में उम्मीदवारी मिलनी चाहिए, चाहे दल कोई भी हो, भाजपा हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, जिस भी दल की बात करें, महागठबंधन की तरफ से बात हो या एनडीए की तरफ से बात हो, इनके समाज से प्रतिनिधित्व होनी चाहिए ताकि तन मन धन से अपने अधिकार के लिए लड़ सकें। अगर ऐसा नहीं होता है तो इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब की आर पार की लड़ाई होगी, सीधा विरोध किया जाएगा। दीपक कुमार तिवारी, A to Z न्यूज लाइव, मुजफ्फरपुर, बिहार।